इमरजेंसी में लगने वाले सभी इंजेक्शंस के वीडियो में ये है पार्ट 2। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है जिसमें 15 इंजेक्शन के बारे में बताया है हमने, उसको हम लास्ट में लगा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये है पार्ट 2, इसमें हम 15 इंजेक्शंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विथ राहुल। आप उस चैनल पर हैं जहां पर मेडिसिन और मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको आसान भाषा में प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर के इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में, जिसका नाम है एमिनोफाइलिन। यहाँ पर स्क्रीन पर इसका इमेज देख सकते हैं। इसकी कैटेगरी होती है ब्रोंकोडायलेटर। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, फेफड़े से संबंधित बीमारी, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ जैसे बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही यह इंजेक्शन फेफड़े की मसल्स या पेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। बात करें इसके रूट के बारे में तो इसे आप इंट्रावेनस दे सकते हैं। इंट्रावेनस में आप इन्फ्यूज़न के साथ स्लो इंजेक्शन के साथ दे सकते हैं। इन्फ्यूजन मतलब कि आप बॉटल में इसको लगा सकते हैं, आरएल में, डीएनएस में, एनएस में, या आप स्लो इंजेक्शन यानी कि आप डायरेक्ट वेन में धीरे धीरे करके आप इंजेक्ट कर सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है पाइप्रासिलिन, जिसकी कैटेगरी होती है पेनिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन की कैटेगरी में आती है। स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं, पेनिसिलिन एंड टेजोबैक्टम इंजेक्शन आईपी। तो खैर इसमें हम केवल पेनिसिलिन की बात करेंगे। तो पेनिसिलिन का यूज़ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे कि स्टमक में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन, जैसे कई प्रकार के इन्फेक्शन में पाइप्रासिलिन का यूज़ किया जाता है। पाइप्रासिलिन के रूट की बात करें तो इसे हमेशा इंट्रावेनस ही दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट नस में। ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसमें डिस्टिल वाटर मिलाकर इसको बनाया जाता है, और जितना ही स्लो आप इंट्रावेनस दें उतने ही सही रहता है, पेशेंट को चढ़ता नहीं है। तो अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है एमिकासिन, जिसकी कैटेगरी होती है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एमिकासिन की इमेज। यूज़ की बात करें तो इसमें सीरियस इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और साथ ही कई इन्फेक्शन जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन, एब्डोमेन में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, बोन, ज्वाइंट, स्किन में इन्फेक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। रूट की बात करें तो इसे आप इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों तरह से आप दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है एएसवी, यानी कि एंटी स्नेक वेनम, जिसकी कैटेगरी होती है एंटीसेरा। स्क्रीन पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं एंटी स्नेक वेनम की। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ सांप काटने पर होता है। सांप जैसे कि कोबरा, करईत, वाइपर जैसे सांप काटने पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। रूट की बात करें तो इसे आप इंट्रामस्कुलर केवल दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है डोपामाइन। कैटेगरी की बात करें तो यह एड्रेनर्जिक ड्रग की कैटेगरी में आती है। स्क्रीन पर इसका आप इमेज देख सकते हैं, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आईपी। ब्रांड नेम की बात करें तो इसमें डोपा प्राइम नाम का ब्रांड नेम है, जो कि 40 mg में आपको मिल जाएगा। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हृदय को शक्तिशाली रूप से धड़काने में मदद करता है, यानी कि जब हृदय धड़कना बंद कर रहा होता है या हृदय सही से धड़क नहीं पाता है तो डोपामीन का इंजेक्शन लगाते हैं हृदय को और फोर्सफुली धड़कने में। और साथ ही इसका यूज़ हार्ट फेल में किया जाता है, यानी कि जब हार्ट फेल हो जाता है तो डोपामीन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और साथ ही जब बॉडी को पर्याप्त रूप से ब्लड नहीं मिलता है तो हम डोपामीन का यूज़ करते हैं ताकि हार्ट सही तरह से पंप करे। रूट की बात करें तो इसे आप इंट्रावेनस ही दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। स्क्रीन पर इसका आप इमेज देख सकते हैं। यूज़ की बात करें तो इसका यूज इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि एनाफाइलेक्सिस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन यानी कि बहुत गंभीर एलर्जिक रिएक्शन में एड्रेनलिन का यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ कार्डियक अरेस्ट में, यानी कि जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसके लिए हम एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। रूट की बात करें तो इस इंजेक्शन को सबकुटेनियस यानी कि एकदम स्किन के ऊपर लगाया जाता है, सबकुटेनियस। तो अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है नैलोक्सोन, जिसकी कैटेगरी होती है ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट। स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं, नैलोक्सोन इंजेक्शन आईपी, नेक्स्ट 400 नाम का ब्रांड नेम है। यूज़ की बात करें तो नैलोक्सोन का यूज़ ओपियोइड्स या एनाल्जेसिक्स ड्रग्स के प्रभाव को या ओवरडोज को खत्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रूट की बात करें तो इसका यूज़ इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस तीनों तरह से आप इसको दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है नियोस्टिगमिन, जिसकी कैटेगरी होती है एंटीकोलिनर्जिक। स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं नियोस्टिगमिन का। ब्रांड नेम में आप इसमें देख सकते हैं मायोस्टिगमिन करके एक ब्रांड नेम है, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है इंडिया में। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ मसल्स डिसऑर्डर यानी कि मांसपेशियों से संबंधित बीमारियाँ जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस और साथ ही किडनी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी हम नियोस्टिगमिन का यूज़ करते हैं।
रूट की बात करें तो नियोस्टिगमिन इंजेक्शन को आप इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस तीनों तरह से आप दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है मेथाइलप्रेडनिसोलोन, जिसकी कैटेगरी होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर मेथाइलप्रेडनिसोलोन यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ है ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जब गंभीर रूप से एलर्जी होती है तो उसके लिए हम मेथाइलप्रेडनिसोलोन का यूज़ करते हैं। साथ ही मेथाइलप्रेडनिसोलोन का यूज़ आर्थराइटिस में, स्किन की बीमारियों में, ब्लड से संबंधित बीमारियों में, किडनी से संबंधित बीमारियों में और थायराइड डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ करते हैं। तो रूट की बात करें तो मेथाइलप्रेडनिसोलोन का रूट इंट्रामस्कुलर, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्रावेनस और सॉफ्ट टिश्यू में इसको लगाया जा सकता है। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है प्रोपेनोलॉल, जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स कैटेगरी में आती है। स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। प्रोपेनोलॉल इंजेक्शन बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम है नैम प्रोपेनोलॉल। तो इसका यूज़ होता है, ये कंट्रोल करता है फास्ट हार्ट बीट, यानी कि जब दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोपेनोलॉल का यूज़ करते हैं। प्रोपेनोलॉल एबनॉर्मल हार्ट रिदम को भी कंट्रोल करता है, यानी कि जब हार्ट का रिदम डिसबैलेंस हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोपेनोलॉल का यूज़ करते हैं। रूट की बात करें तो इसको आप स्लो इंट्रावेनस, यानी कि नस में आप धीरे धीरे इसको आप दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है डायजेपाम, जिसकी कैटेगरी होती है एंटी एंजाइटी। यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं। डायजेपाम इंजेक्शन आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, जैसा कि सबको पता होता है। इसका ब्रांड नेम है लोरी करके, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ एंजाइटी कम करने के लिए किया जाता है। साथ ही डायजेपाम का यूज़ सर्जरी से पहले करते हैं कि जब सर्जरी होती है तो पेशेंट को कुछ याद नहीं होता है, यानी कि डायजेपाम का यूज़ हम तब कर सकते हैं कि जब कोई भी काम पेशेंट के साथ करना है तो उससे पहले उसको लगाया जाता है, ताकि पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में कुछ भी याद ना रहे। और आगे बात करें रूट के बारे में तो इसको आप इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों तरह से आप दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है डोबूटामाइन, जो कि इनोट्रॉपिक एजेंट की कैटेगरी में आती है। तो डोबूटामाइन का आप यहाँ स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। डोबूटामाइन इंजेक्शन यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यहाँ पर डोबामाइन करके एक ब्रांड नेम है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो डोबूटामाइन का यूज़ हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स को मजबूत करने का काम होता है, जिससे हार्ट फेल होने का खतरा नहीं होता है। बात करें इसके रूट के बारे में तो आप डोबूटामाइन को इंट्रावेनस आप दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है पेंटोपेराजोल, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी में आती है। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ एसिड जब पेट में बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ट्रीट GERD मतलब गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि कच्ची ढकार। साथ ही इसका यूज़ हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन के लिए करते हैं। यहाँ पर लिखा है बैक फ्लो ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक, यानी कि स्टमक में से एसिड का बैक फ्लो, यानी कि जब एसिड स्टमक में से एसोफेगस में आ जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पेंटोपेराजोल का यूज़ करते हैं। वैसे जब एसिड स्टमक से एसोफेगस में आती है तो उसी को हम कच्ची ढकार कहते हैं। तो बात करें इसके रूट के बारे में तो रूट में हमेशा इसको इंट्रावेनस ही दिया जाता है। अगली इमरजेंसी इंजेक्शन का नाम है सेफ्ट्रायोक्सोन, जो कि एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है। स्क्रीन पर इसका आप इमेज देख सकते हैं। सेफ्ट्रायोक्सोन इंजेक्शन IP, जो कि ओफ्रामैक्स नाम का एक ब्रांड नेम है, बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है इंडिया में। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसको दे सकते हैं। साथ ही जब हॉस्पिटल्स में सर्जरी होता है किसी पेशेंट का तो उसके बाद इसी इंजेक्शन को लगाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और जो सर्जरी हुआ है वो जल्दी से भर जाए। रूट की बात करें तो इस इंजेक्शन को आप केवल इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर ही दे सकते हैं। अगले नंबर की इमरजेंसी इंजेक्शन है मैनिटॉल, जिसकी कैटेगरी होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। स्क्रीन पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं मैनिटॉल की। मैनिटॉल इंजेक्शन IP 20% WBV मतलब वाटर बाई वॉल्यूम। यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ बॉडी के जब किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है तो उसको कम करने के लिए मैनिटॉल का यूज़ करते हैं, जो कि बॉडी के एक्सेसिव फ्लूइड को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। ये स्वेलिंग बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। रूट की बात करें तो आप मैनिटॉल का यूज़ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के रूप में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन सभी का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही हम मेडिकल से संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ, बुक्स, PDFs सब कुछ हम अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।